हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ज्ञान। आज हम देखेंगे कि डिजिटल मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर या ट्रबल शूटिंग सीखना चाहते हैं तो डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ करने आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिजिटल मल्टीमीटर को यूज़ नहीं कर पाते हैं या आपको जानकारी नहीं है कि कैसे यूज़ करना है तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का रिपेयर नहीं कर सकते। तो आइए आज हम देखते हैं इसका यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मल्टीमीटर क्या होता है। मल्टीमीटर के नाम में ही दो वर्ड छुपा है, मल्टी और मीटर। मल्टीमीटर में बहुत सारा मीटर लगा होता है, जैसे वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए, रेजिस्टेंस मीटर करंट मेज़र करने के लिए एमीटर, और भी बहुत सारे मीटर्स लगे होते हैं। तो देखिए, आइए आज हम देखते हैं बारी बारी से कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, किस पोजीशन में क्या मेज़र कर सकते हैं। तो ये जो हम मल्टीमीटर देख रहे हैं इसमें अभी ये ऑफ है और इसके डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिखा रहा है। जैसे जैसे हम इसके नॉब के पोजीशन को चेंज करेंगे ये अलग अलग मीटर सेलेक्ट हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको हम अगर राइट साइड में रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ लिखा है V और उसके बगल में साइन वेव बना हुआ है, मतलब कि इन दोनों पोजीशन में रख करके हम AC वोल्टेज को नाप सकते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। इसका दो ही पोजीशन है। अगर 200 वोल्ट से कम मेज़र करना हो तो इस पोजीशन में रखेंगे और 200 वोल्ट से ज़्यादा मेज़र करना हो तो इस पोजीशन में रखेंगे। अगर कम वाले पोजीशन में रख करके वोल्टेज मेज़र करेंगे तो हमारा मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि कितना वोल्टेज आ रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। दूसरा इसमें रेंज है एमीटर का। एमीटर का रेंज में 3 पोजीशन है। 200 माइक्रो एम्पियर यहाँ लिखा है, 20 मिली एम्पियर और 200 मिली एम्पियर। इसके बीच का अगर किसी भी करंट को मेज़र करना हो तो हम इन तीनों में से तीनों पोजीशन में रख करके मेज़र कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो ए मार्क बना हुआ है, ए मार्क इंडिकेट कर रहा है एमीटर का, और इसके बगल में डीसी का स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, मतलब कि डीसी करंट को यहाँ पर हम मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पोजीशन है 10 एम्पियर वाला। यहाँ पर 10A लिखा हुआ है और स्ट्रेट लाइन बना हुआ है और नीचे एक ब्रेक करके स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, मतलब कि इस पोजीशन में रख करके हम मैक्सिमम 10 एम्पियर तक का डीसी करंट मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद अगला पोजीशन है HFE। HFE जो है इसको यूज़ किया जाता है ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए। ट्रांजिस्टर को हम जानते हैं कि दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक उसको यूज़ कर सकते हैं स्विच के तरह और दूसरा एम्पलीफायर में यूज़ किया जाता है। तो वो करंट गेन कितना देगा उसके लिए जो है HFE यूज़ किया जाता है कि किसी पार्टिकुलर ट्रांजिस्टर का करंट गेन कितना है। इस पोजीशन में रख करके और ट्रांजिस्टर के लेग्स को इस होल में लगाएंगे तो इसमें इसके डिस्प्ले में दिखाता है कि इस ट्रांजिस्टर का फॉरवर्ड करंट गेन कितना है। उसके बाद आते हैं इस पोजीशन में, यहाँ पर पल्स जनरेट करने के लिए है। इसका बहुत लिमिटेड यूज़ होता है, जनरली हमारे काम में नहीं आता है। नेक्स्ट पोजीशन है बज़र का। ये देख रहे हैं आप, बज़र का पोजीशन है, या इसमें डायोड को भी टेस्ट कर सकते हैं। इसमें इसका यूज़ क्या है, जब हम डायोड को टेस्ट करते हैं
तो उसके लिए मल्टीमीटर को इस पोजीशन में रखते हैं और निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पर डायोड के निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पर लगा करके चेक करते हैं। अगर डायोड फॉरवर्ड बाइस में रहेगा तो 0.53 के आसपास में जो है रेजिस्टेंस दिखाता है, और अगर रिवर्स बाइस में रहेगा तो इसमें मल्टीमीटर के डिस्प्ले में 1 दिखाता है। अगला पोजीशन है रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए। इसमें 5 पोजीशन दिए गए हैं, 200 ओम, 2000 ओम, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 2000 किलो ओम। तो सबसे पहले अगर हम 200 ओम के पोजीशन में रख करके रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, अगर 1 दिखाएगा तो फिर आगे वाले पोजीशन पर रखेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी रेजिस्टेंस का मेज़र कर रहे हैं रेजिस्टेंस, और उसके रेजिस्टेंस से कम वाले पोजीशन में आप सेलेक्ट करके रखेंगे तो इसके डिस्प्ले में 1 दिखाएगा। 1 दिखाने का मतलब कि इसके रेंज से बाहर है, तो इसके रेंज को बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के बाद अगर उसके रेंज में आ जाएगा तो यहाँ पर जो है इसके डिस्प्ले में जितना रेजिस्टेंस होगा वो दिखाएगा। अगला पोजीशन है डीसी वोल्टेज का। डीसी वोल्टेज मेज़र करने के लिए यहाँ पर 200 मिली वोल्ट से लेकर के 1000 मिली वोल्ट तक है, 1000 वोल्ट तक है, सॉरी। ये जो है V लिखा हुआ है, V मतलब वोल्ट मीटर का, और ये स्ट्रेट लाइन है और ब्रेक करके स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि इस पोजीशन में हम डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं 200 मिली एम्पियर से 200 मिली वोल्ट से 1000 वोल्ट तक। इसके बाद यहाँ पर 3 होल्स दिख रहे हैं, इसमें हम मल्टीमीटर के प्रोब को लगाते हैं। इसमें एक कॉम लिखा हुआ है, कॉम मतलब कॉमन। इसमें ब्लैक वाला लीड लगाएंगे। V ओम और MA लिखा हुआ है, V फॉर वोल्ट मीटर, ओम फॉर ओम मीटर, और MA फॉर मिली एम्पियर। मतलब कि वोल्टेज मेज़र करने के लिए भी रेड वाला प्रोब इसमें लगाएंगे, रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए भी रेड वाला प्रोब इसमें लगाएंगे, और करंट मेज़र करने के लिए भी अगर मिली एम्पियर में करंट मेज़र करना है तो इसी प्रोब में रेड वाले, इसी होल में रेड वाला प्रोब को लगाएंगे। और नेक्स्ट है 10 एम्पियर अनफ्यूज्ड मैक्सिमम। मतलब कि जब भी हमको 10 एम्पियर तक मिली एम्पियर से ज़्यादा जैसे एम्पियर में मेज़र करना हो करंट, तो 10A वाले में रेड लीड को लगाएंगे, और इसका मल्टीमीटर के नॉब को 10A वाले पोजीशन में रखेंगे, तो जो है उसके बाद हम करंट को मेज़र कर सकते हैं।